है उसके नहीं करना जाने और वही तो गुरु कह रहे हैं वो जहाँ पे गुरु जो जो जाता है वो उसका ही गुरु होता है। गुरु जो जाता है गुरु उसका ना कोई गुरु कोई चेला गया जाता है। हाँ से 19 से 12 यदि 12 नहीं है तो वैसे हमने लेके शरण धारण किया परमानेंट यहाँ से जन्म मृत्यु की उसी को हम कभी नहीं तो जानता है जिसने आत्मा कर ली परमात्मा और नहीं परमात्मा से आत्मा नहीं जगाई तो तुम्हें भाई हालत होनी पड़ेगी। तो गुरु महाराज बता देते एक बार कीड़ा डरा था मरा को तो छेड़ी खा रही थी उसको। तो शिष्यों ने पूछे गुरु महाराज की ऐसी हालत कैसी है? पिछले जन्म में इसकी चेला थी खुद पार नहीं हो पाया और इसके चेले ही पार नहीं हो पाए इसलिए इसको काट रहे हैं। आज तुम देख रहे हो जो परमात्मा से नहीं मिला वो भी गुरु बना है, जिसने अपनी आत्मा नहीं जगाई वो भी गुरु बना बैठा है। तो खुद तो दोषी हो गए और वो कहीं ना कहीं वो है इस बात को परमात्मा से नहीं मन के आगे काम कर बैठती है। कहते हैं सदगुरु कोई धरती पे आते हैं तो समाज में गुरु बन के नहीं जाते, वो समाज को चेताने कभी गुरु बन के नहीं गए वो, कि वो जानते हैं अगर गुरु बन के गए तो कोई उनकी बात को सुनेगा नहीं। तभी तो गुरु महाराज कहते थे मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारा नाती हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, कोई भी बस मुझसे एक रिश्ता जोड़ दो। कि जो भी महात्मा समाज में आया धरती पर आया है वो कभी गुरु बन के महात्मा बन के समाज के पास नहीं गया, न समाज को समझाया महात्मा बन के। वो जानते हैं कि महात्मा बन के जाएंगे तो समाज कभी नहीं सुनेगा, इसलिए वो दीन छोटे से छोटे बन के गए। तभी तो गुरु महाराज कहते थे मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं तो जीवन बताओ। आप नीचे से नीचे बन के जाओगे तब तो सुनोगे तुम उनकी बात, और बड़े बन के जाओगे तो नहीं सुनेंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा बोल। जो सदगुरु होते हैं वो कभी अपने मुख से नहीं कहते कि हम सदगुरु हैं, कि हम ज्ञानी हैं। वो तो उनके आवा मंडल, उनका जो डेली रूटीन है, डेली जो जीवन चल रहा है वो बता देता है कि संत है। संत महात्मा कौन? जो सुबह शाम भगवान का भजन करता हो, जो उसके पास आता हो, उसको परमात्मा की दौलत से, उस भगवान की दौलत से उसको कृतज्ञ करके अपने घर भेजे, वही तो संत है। कि जिसके पास बैठने से ही हमें उस प्रभु की याद नहीं आ रही, उस मालिक की याद नहीं आ रही, तो कैसे संत है? तो संतों ने कहा है कि संतों को देख के ही तुम्हें प्रभु की याद आने लगे, बस वही संत है, वही साधक है, वही भजनानंदी है। देखने के बाद ही तुम्हें परमात्मा की याद आने लगे। अरे जीवित परमात्मा के भजन की भी नाम की कुछ चीज है। तो गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा जब तक तुम मत मानो तब तक तुम मत जानो, लेकिन तुम 2 महीने का ब्रह्मचर्य साधना करो तो तुम अध्यात्म को जान सकते हैं। अध्यात्म क्या है? जब बाहर की साधना है तो अभी हम लोग सभी लोग कर रहे हैं और अब तक की सब भूल चुके हैं कि हमारे भीतर परमात्मा बैठा है। किसी से जो बात कहो तो तुम मारने के लिए दौड़ता है, तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा है। कारण कि वो इतने गलत काम कर करके, इतनी वासनाओं से उल्टे सीधे काम कर करके इतना वो
अपने आप को निष्कृष्ट मान चुका है कि उसको कह दो कि तुम भगवान हो तो मारेगा वो कि मैं भगवान हो ही नहीं सकता, मैं चोरी करता हूँ, बढ़िया ही करता हूँ, उल्टे सीधे काम करता हूँ, कैसे भगवान हो सकता हूँ। इसमें ही जब तुम खराब कर्म छोड़ देते हैं, अच्छे कर्म अपना लेते हो, फिर तुम्हारे अंदर वो चेतना को जानने की, वो भगवान तत्व को तुम जान सकते हो। अभी हम पता लड़ने के लिए क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमको गलत चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, वो गलत आदतों को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए तो विरोध करते हैं नहीं भगवान का मंदिरों में ही है, मस्जिदों में ही है, गिरजाघरों में ही है। वो भगवान मंदिर को तो तुमने पत्थर के तुम लोगों ने बनाया है, वो भगवान नहीं है। लेकिन जो मनुष्य रूपी शरीर है, इसको परमात्मा ने बनाया। क्या ये बताओ, जो शरीर छूटने के बाद कोई इंसान इस शरीर को बना सकता है? ऐसे मानो चलो मेरा शरीर छूट गया, तो किसी इंसान में इतनी शक्ति है कि ऐसा ही शरीर दोबारा बना दे? नहीं बना सकता। लेकिन जो मंदिर मस्जिद जो हमने बनाया वो हम लोगों ने बनाए, और आज हम उनके नाम पर कैसे मार काट मचा रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। माने चलो लड़ने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, अगर कल राम जी होंगे और अपन उनके नाम पर लड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा दुखी वही होंगे कि मैंने अपने मनुष्यों को, अपने बच्चों को क्या पाठ पढ़ाया और क्या पढ़ के बैठे। अगर अल्लाह कहीं होगा, वो खुदा कहीं होगा, तो वो कहेगा कि मैंने तो सबसे प्यार करना सिखाया, सबसे मोहब्बत करना सिखाया, और जिन लोग देखो एक दूसरे का गला काट रहे हैं, कैसे भगवान को मानने वाले हैं। भगवान को मानने वाला कभी अत्याचारी, कुकर्मी और इतना क्रूर नहीं हो सकता। आज हम आए दिन न्यूज चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, किसी ने 15 टुकड़े कर दिए अपने पति के, किसी ने 45 टुकड़े कर दिए, किसी ने 50 टुकड़े कर दिए। तो जो देखो उनके अंदर कितनी हिंसा भरी है, उनके अंदर वो राक्षसपना कितना भरा हुआ है कि मारने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली। उस डेड बॉडी के भी उन्होंने 15 टुकड़े कर दिए, 50 टुकड़े कर दिए। अगर अपन जैसे आदमी हुआ तो अपन तो पहले तो मार ही नहीं पाए किसी को। अगर कोई ज्यादा क्रोध आ भी जाए किसी को तो मारे भी, तो इतना क्रूरता तो नहीं दिखाएंगे उसको, उसके हाथ अलग काट दे, उंगली अलग काट दी, गर्दन अलग काट दी। तो देखो कितनी क्रूरता आज के इंसानों में भरी हुई है। जो पिछले जन्म में दानव राक्षस वगैरह थे ना, उनकी भी एक मर्यादा थी। जब राम जी ने रावण को मारा था ना, तो दाग भी राम जी ने दे पाया था उनको, कि मतलब दुश्मनी की भी एक मर्यादा थी। आज हमारी दुश्मनी की, क्रोध की कोई मर्यादा नहीं है। उस टाइम पर राक्षसों की मर्यादा थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम राक्षसों से भी गए भी थे, आज का मनुष्य राक्षसों से भी गया बीता हो रहा है, और राक्षसों से भी बुरी हालत है उसकी। लेकिन तुम किसी न किसी संत महात्माओं से, सत्संग के माध्यम से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे भले तुम ज्ञानी न बन पाओ, भजनानंदी न बन पाओ, लेकिन एक अच्छे इंसान, तुम्हारे अंदर मानवता तो जिंदा बनी रहेगी कि तुम किसी का गलत करने से पहले जहाँ आते हो सत्संग वत्संग, तो इतनी अंदर तो दया तो होगी, भैया मैं किसी का गलत करूंगा तो मेरे साथ भी गलत होगा, तो इतनी दया तो रहेगी। यही तो होता है जब किसी संत महात्माओं से जुड़ते हैं तो ज्यादा ज्ञानी ना बन पाए भले हम, लेकिन हमारे अंदर इतनी दया तो होगी, किसी को मारा नहीं, काटे नहीं, किसी का गलत ना करें। और यही सबसे बड़ी इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि अपने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली और हमारे अंदर इंसानियत भी नहीं आई और हम अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, तो ये अपने आप से झूठ बोल रहा है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर हमारे अंदर इंसानियत आ गई, अगर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत आ गया, एक दूसरे की मदद करने आ रही, यही सच्ची भगवान की सेवा है। मंदिर मस्जिदों में तो हम क्या सेवा कर पाएंगे, तो पत्थर की मूर्ति की क्या सेवा करेंगे। लेकिन हम एक दूसरे के प्रति इतने हिंसा से भरे हैं, इतनी क्रूरता से भरे हैं कि हम पड़ोसी की कभी मदद नहीं करते। या जब तक उसके अंदर भगवान नहीं है, जब तो उसके अंदर नहीं देख पा रहे तो मंदिर में कहाँ से देख पाओ। तभी तो कहा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचानी। जब तुम भगवान के पथ पे चलोगे तो इंसानों में भगवान को नहीं देख पाओगे, तो भगवान कहता है मैं तुम्हें कभी मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि हमसे वो मनुष्य रूप में तो आया है। वो कहते ना कि भगवान ने जो रचना मनुष्य की है वो अपना स्वरूप दिया है भगवान ने। आप बताओ तुम भगवान की निंदा करोगे तो वो वाला भगवान कैसे दिख जाएगा। तभी तो सभी संत महात्मा कहते हैं सभी लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहिए, धर्म कर्म के नाम पर लड़िए मत, झगड़ा मत करिए हिंदू मुसलमान के नाम है। कोई भी धर्म हमको लड़ना झगड़ना मारा काटी करना इंसानियत के ऊपर विपरीत कोई बात नहीं बताता। सारे धर्म में इंसानियत की बात बताते हैं कि जिसको जो कर्म मिली है वो मेहनत और ईमानदारी से करे, वही सच्चा धर्म है। तभी तो कहिए कर्म ही पूजा। तो किन लोगों के लिए कहिए यही कर्म पूजा, जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता है वही, उसके लिए जेलार भिड़ बैठती है, कर्म ही पूजा है। अब ये बताओ तुम्हारी 10,000 की सैलरी है और तुम उल्टा सीधा कर्म करके 20,000 कमा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर वो लाइफ कितनी लगेगी। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा उनके लिए जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करना है। आज हम सभी लोग अपने अपने दायित्व भूल गए, तभी तो समाज अंधकार की ओर जा रहा है, तभी तो समाज में तरह तरह के अपराध हो रहे हैं, तभी तो इंसानियत तार तार हो रही है। अगर हम सभी लोग अपने दायित्व को समझ जाए तो ऐसी दुर्घटना क्यों हो,
सभी अपने अपनी जिम्मेदारियों को समझे, पत्नी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, पति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, बच्चे अपने जिम्मेदारियों को समझे, सास ससुर अपनी जिम्मेदारियों को समझे, तो रगड़ा झगड़ा किसी बात का बचे ही ना। गुरु महाराज कहते हैं बच्चा हमारी सेवा करके कुछ नहीं लोगे, घर पे अगर तुम माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, घर में कलेश मचा रहे हो, तो हमारी सेवा हमारे पैर छीने से कुछ नहीं होगा। बेटा होगा गुरु महाराज के जहाँ गए, सत्संग सुना, दो पैर चाहिए, दो पैसे चलाए, तो हमारे घर में शिक्षा सीख गए। कारण तुमने जड़ को नहीं पकड़ा, तुम्हें जो बात बता रहे थे तुमने वो धारण नहीं की। तुम सत्संग सुनने आते थे, आश्रम में जाते थे, घर जाकर कलेश मचाते थे, तो सुनना सत्संग में जाना सब व्यर्थ चला गया। हमारे व्यवहार में कुछ दिखना चाहिए। जब किसी सत्संग में जाते हैं, किसी संति में जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, हमारे व्यवहार में उनको गुण हमारे व्यवहार में आना चाहिए कि सबसे प्रेम से बोलिए, सभी को अच्छी बात बताइए। जहाँ भी बैठो तो सब लोग कहें भैया बहुत महाराज नहीं है, अच्छी बात बता रहा है भैया। भजन नहीं करता तो दुनिया बुराइयाँ करती है। चित्त का स्वभाव क्या है, जो आंखें है ना, ये दो आंखें अपने आप को नहीं देख पाती, ये दो आंखें हमेशा दूसरों को देखने में लगी रहती है। ऐसे ही हमारा चित्त का स्वभाव है कि चित्त हमेशा बुराइयां अपने अंदर नहीं देखेगा, दूसरे अंदर के देखेगा। इसलिए तो हमारा मन बुद्धि चित्त सब गंदा हो चुका है। चित्त से हमेशा गंदी गंदी आदतें, गंदी गंदी बातें सोच रहे हो, मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं तुम्हारे, वाणी से तुम उल्टा सीधा बोल रहे हो, मतलब किसी भी प्रकार के तुम सदमार्ग पे नहीं चल रहे, ना तो वाणी से चल रहे, ना मन से चल रहा है, ना बुद्धि से चल रहे। जब तुम एक भी इनसे नहीं चल पाओगे, कैसे क्या होगा, कैसे किसी संत से जुड़ने का कोई फायदा होगा। संत से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि बच्चे की नौकरी लग गई, तुम्हारे घर में पैसे रुपये आ गए, मकान बनेगा, तुम्हारा जुड़ना हो गया। वास्तविकता तो जुड़ना ये है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत आई क्या नहीं, मानवता तुम्हारे अंदर आई क्या नहीं, भगवान का भजन सुबह शाम कर रहे हो क्या नहीं। अगर तुमने भजन छोड़ दिया, कलयुग की विडंबना तो यही है कि व्यक्ति सब कुछ कर रहा है लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा, जिससे तुम्हारे अंदर शांति आएगी, धैर्य आएगा, मानवता तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। लेकिन जब तुम भजन छोड़ दोगे तो मन मोटा हो जाएगा, बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाएगी, तो कोई भी अपराध कर बैठोगे तुम्हारा। अगर भजन करते रहोगे तुम, तो तुम्हारे अंदर एक ठहराव रहेगा और मन पर कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय भजन ही है। जब भजन छोड़ दिया आगे व्यक्ति हो तो परेशान सभी व्यक्ति, तभी तो संत महात्माओं पर जहाँ करोड़ों लोगों की भीड़ लगी हुई है। कारण कि भजन नहीं कर रहा था, अपने अंदर ही समाधान है सब चीजों का, लेकिन अंतर में नहीं देख रहा था, बाहर भटकने लग रहा। हमारे मन में तो तारा पसंद रखी हुई है, अरे तो विडंबना सारी कि हमारा मन चित्त इतना चंचल हो चुका है कि हाल इंद्रियों की वासना की वसी बुझा दी, कोई भी अपराध कर रहे। जब भजन करेंगे हमारी इंद्रियां मसूल होगी, हमारा मन मसूल होगा, तो कोई भी गलत काम नहीं करे। आगे मनुष्यों को तुम देख लो, नई पीढ़ी को तो तुम देख लो, तुम्हें यही नहीं पता पड़ेगा कि वो नए बच्चे हैं कि बूढ़े बच्चे हैं। और पुराने जमाने में आप सभी लोग बाप दादा वगैरह बैठे हैं तो देखना कि नए जब जवान आदमी रहता था तो चेहरे पर नूर रहता था और उसमें इतनी शक्ति रहती थी, कोई भी काम को झट से कर लेता था। आज ये व्यक्तियों को ढंग से लोग ठाटीपुर की कहते हैं, ठाटीपुर पैदल चले जाओ तो पैदल नहीं जा पाते, तो शरीर में शक्ति नहीं बची उनकी, उल्टे उल्टे आचरण कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो शरीर में शक्ति कहाँ से बचेगी। पहले आदमी खाने पीने का शौक रखता था, भगवान का भजन करता था, आदमी के जान में 2 काम थे, और घर में व्यक्ति के 20 मेंबर रहते थे, कमाने वाला एक रहता था तो घर अच्छे से चलता था। आज 20 मेंबर है, 20 कमा रहे हैं तो घर में सुख शांति नहीं, क्योंकि बरकत ही नहीं है घर में। हमने इंसानियत को छोड़ दिया है, मानवता को छोड़ दिया, भगवान के भजन को छोड़ दिया है, सब चीज छोड़ दी, तो बरकत घर में कहाँ से आएगी। तो जब सत्य मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारे 10-20 हजार से घर का खर्चा चलता रहेगा। गलत आचरण करोगे, आराम का रुपया कमाओगे तो करोड़ों रुपया कमा लेना, तब भी तुम्हारे ना तो शांति रहेगी ना कभी पूर्ति हो पाएगी, क्योंकि गलत तरीके से पैसा आएगा। वैसे ही बच्चों की और घर परिवार के लोगों की बुद्धि चलेगी। ईमानदारी से लाओगे ना तो घर में बुद्धि भी बच्चों की वैसे चलेगी, और जब बेईमानी से लाते हैं तो बच्चे कहते हैं चलो दारू पी गई, चलो फलाने जगह घूम जाते हैं। क्यों? तो तुम्हारी मेहनत से पैसा नहीं आया। जब मेहनत से कमाओगे तो बच्चों में सद्भावना सद्विचार आएंगे कि भैया हमारे पिताजी बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो इनका दर्द समझेगा वो कैसे कमा रहे हैं। इसलिए सभी लोग जो छोड़ के परेशान यही है, आदमी और मानवता उसी आदतों पे आ जाए, इंसानियत को अपना ले, तो आज भी हमारे अंदर सुख शांति और हम अच्छे से अपना जीवन जी रहे। संत महात्मा और क्या चाहते हैं? और कुछ ही नहीं चाहते संसार से, जी चाहते हैं तो भगवान का भजन करो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति रहे, बस। और कुछ नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भीड़ लगाओ, कि हमारे पेड़ जियो, कि हमारे जहाँ आओ। अरे जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ मेहनत ईमानदारी से कमाई करो, भगवान का भजन करो, बस यही, इसी में सब कुछ है। अगर तुम वहाँ चक्कर लगा रहे भजन नहीं कर रहे तो तुम्हारे सारे चक्कर व्यर्थ हैं। हम सत्संग में डेली जाते हैं, एक भी सत्संग नहीं छोड़ते, लेकिन उतारते जीवन में कुछ नहीं, तो सारे सत्संग हमारे लिए व्यर्थ है।
अगर एक सत्संग में से एक बात भी ग्रहण करी तो तुम्हारा 1 महीने के अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा। इस सत्संग में कोई ना कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। हम अपने जीवन को अच्छी से सुनने बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के मैं माफ कर देना। जय गुरुदेव।